एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे द ब्राउनिंग वर्जन, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। द ब्राउनिंग वर्जन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि टैप्लो और जो टीचर है फ्रैंक, उनकी बातचीत के बारे में। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रैंक बोला है, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। फ्रैंक बोला है कि देखो वो कौन सा टाइम था जब, किस समय श्रीमान क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था। 6:30 सर। बोल रहा है कि 6:30 सर, यानी कि 6:30 बजे। फ्रैंक बोला है, वेल ही इज 10 minutes लेट। वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। वो बोल रहा है कि ठीक है, ही इज 10 minutes लेट, वो 10 मिनट लेट हैं। वाई डोंट यू कट, यानी तुम क्यों नहीं भाग जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, यानी तुम बंद होने से पहले, लॉकअप मीन्स बंद होने से पहले, तुम बंद होने से पहले अभी भी गोल्फ जो है खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, यानी टैप्लो जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जा रहा है। बोला, ओ नो आई कुडंट कट, अरे नहीं मैं नहीं भाग सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो बोल रहा है कि बिना क्रॉकर हैरिस की अनुमति के भागूं। आई शुडेंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज बीन हियर। वो बोल रहा है कि आई शुड नॉट थिंक मीन्स मुझे सोचना नहीं चाहिए। इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर, यानी कि उनके मतलब मुझे सोचना नहीं चाहिए कि मैं जब तक यहाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास रहा हूँ उनकी अनुमति के बिना नहीं गया हूँ। गॉड नोज, यानी भगवान जानता है। वॉट वुड हैपन, कि क्या होगा। इफ आई डिड, यानी भगवान ही जाने कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, यानी ही विल प्रोबेबली, यानी शायद वो पीछा करेंगे। प्रोबेबली मीन्स शायद वो पीछा करेंगे। फॉलो मीन्स पीछा करना, वो मेरा घर तक पीछा करेंगे और समथिंग या कुछ और। फ्रैंक बोला, आई मस्ट एडमिट, यानी मैं स्वीकार करता हूँ। आई एनवी हिम, एनवी मीन्स होता है किसी से जलन रखना, ईर्ष्या करना। द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, यानी मैं ये चीज़ स्वीकार करता हूँ, मैं चीज़ मानता हूँ कि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ कि कक्षा में लड़कों पर उनका कितना प्रभाव है। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, यानी तुम लोग उनसे मृत्यु की हद तक डरते हो। वॉट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। वॉट डज ही डू, यानी वो ऐसा क्या करते हैं। बीट यू ऑल, तुम सबको पीटते हैं, और समथिंग या कुछ और करते हैं। टैप्लो कह रहा है, गुड लॉर्ड नो, यानी हे भगवान नहीं। ही इज नॉट अ सैडिस्ट, सैडिस्ट मीन्स होता है पर पीड़क, यानी जो किसी दूसरे को दुख देकर खुद उसे अच्छा महसूस हो। लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, यानी ही इज नॉट अ सैडिस्ट, वो एक पर पीड़ित नहीं है। लाइक वन और टू, एक दो लोगों की तरह, ऑफ द अदर, यानी दूसरे में एक दो लोगों की तरह, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि इस स्कूल के कुछ टीचर ऐसे हैं कि वो दूसरों को कष्ट देकर आनंद उठाते हैं। कह रहा है कि वो एक या दो अन्य मास्टरों की तरह नहीं है, अन्य टीचर्स की तरह नहीं है। फ्रैंक बोल रहा है, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, पार्डन में इसका माफी मांगना, तो बोला है कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। टैप्लो, ए सैडिस्ट सर, यानी कि एक पर पीड़क सर, इज समवन, उसको फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि सैडिस्ट किसको बोलते हैं। इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, यानी सैडिस्ट वो इंसान है जो किसी को दर्द देकर, किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद महसूस करे। फ्रैंक बोल रहा है, इंडीड, वास्तव में। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, वो कह रहा है इंडीड, यानी कि वास्तव में, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ। यू वेंट ऑन, यानी तुमने कहा, टू से दैट सम अदर मास्टर, यानी कि कुछ अन्य मास्टर। टैप्लो, वेल ठीक है, ऑफ कोर्स, वास्तव में दे आर सर, हाँ वे हैं श्रीमान। आई वोंट मेंशन नेम्स, यानी कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप उन्हें इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं जितना कि मैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग,
यानी ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई नो, मैं जानता हूँ, मोस्ट मास्टर्स थिंक, यानी बहुत सारे अध्यापक ऐसा सोचते हैं, वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, कि हम लड़के कुछ भी नहीं समझते, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप भिन्न हैं, आप विभिन्न हैं, यू आर यंग, आप युवा हैं, वेल कंपेरेटिवली एनीवे, यानी किसी और की भी तुलना में, एंड यू आर साइंस, और आप विज्ञान के हैं, यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, यानी आप जानते होंगे कि सैडिस्ट क्या होता है। फिर फ्रैंक बोल रहा है आफ्टर ए पॉज, यानी एक ठहराव के बाद, पॉज मीन्स रुकना, ठहरना, गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, यानी हमारे स्कूल की को क्या हो रहा है, टैपलो, एनीवे, कुछ भी हो, द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट, यानी जो क्रॉक है ऐसे व्यक्ति नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं यही कह रहा हूँ, ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, यानी यदि वो ऐसा होता तो वो इतना डरावने नहीं होते, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बिकॉज एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, इट वुड शो कि ये दिखाती कि हैड सम फीलिंग्स, उनमें कुछ भावनाएं हैं, बट ही हैज़ नॉट, लेकिन उनमें नहीं है, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, श्रिवल्ड मीन्स सिकुड़ जाना, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, यानी वो एक नट की तरह, एक क्या है कि वो पूरे एक जो कि नट होता है, नट बहुत सख्त होता है, तो वो बोल रहा है कि वो एक नट की तरह उसमें बिल्कुल सिकुड़ गई है, एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, एंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, टू एंड ही सीम्स टू हेट पीपल, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों से नफरत करते हैं, टू लाइक हिम, उन्हें पसंद करने के लिए, इट्स फनी दैट, यानी ये हास्यप्रद है, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एनी अदर मास्टर, किसी और मास्टर को, हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, कि जिसे पसंद किया जाना पसंद नहीं है। फ्रैंक बोला है एंड आई डोंट नो एनी बॉय, और मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता, हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस, वो बोल रहा है कि और मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता हूं जो अपने उद्देश्य के लिए इस बात का प्रयोग ना करे, पर्पस मीन्स उद्देश्य। टैपलो कह रहा है वेल, ठीक है, इट्स नेचुरल सर, कि ये स्वाभाविक है, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक बोला मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फिर उसको करेक्ट करा कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम, यानी फिर वो टैपलो बोल रहा है कि हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और सबसे जो फनी थिंग है, यानी कि जो हंसने वाली बात है, वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यानी सारी चीज़ों के साथ, सारी चीज़ों के बजाय, आई डू रेदर लाइक हिम, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, आई कांट हेल्प इट, और मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता, एंड सम टाइम आई थिंक, और कभी कभी मैं सोचता हूँ, ही सीज इट, वो इसे देखते हैं, एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और इस वजह से वो और कठोर हो जाते हैं। फ्रैंक बोल रहा है आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, वो बोल रहा है कि मैं निश्चित हूँ कि तुम बात को बढ़ा चढ़ा रहे, एग्जैजरेटिंग मीन्स होता है बढ़ाना चढ़ाना, किसी बात को बड़ी करना। टैपलो कह रहा है नो सर आई एम नॉट, नहीं श्रीमान मैं नहीं कर रहा हूँ। इनफॉर्म द अदर डेज ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, यानी एक दिन कक्षा में क्या हुआ कि उन्होंने अपने टाइम का कोई ग्रीक मजाक बोला। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, यानी वास्तव में नोबडी लाफ्ड, कोई नहीं हंसा, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी ने इसे नहीं समझा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, यानी कि मतलब मैं भी माई सेल्फ इंक्लूडेड, मतलब मैं भी उसमें शामिल था, कि वो भी नहीं समझा था, टैपलो को भी नहीं समझ में आया था। स्टिल आई नो ही वुड मेंट इट एज फनी, स्टिल आई न्यू, लेकिन फिर भी मैं जान गया, ही वुड मेंट इट एज फनी, कि उनका मतलब ये था कि वो मजाक था। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, आई लाफ्ड, मैं हंसा, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, यानी कि साधारण सामान्य विनम्रता से हटकर,
एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उनके लिए बुरा लगा, फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, यानी क्योंकि उन्होंने इतना छोटा मजाक किया। नाउ आई कांट रिमेंबर, क्योंकि टैप्लो हंसा, क्योंकि टैप्लो को लगा कि कोई भी उनका मजाक नहीं समझ पाया, जोक नहीं समझ पाया, तो इसलिए टैप्लो को बुरा लगा, तो टैप्लो हंसा। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, अब मुझे याद नहीं है कि वो जोक क्या था, बट सपोज आई मेक इट, बट सपोज लेकिन आशा करो, आई मेक इट कि मैं ये मजाक बनाऊं। नाउ यू लाफ सर, अब आप हंसिए सर। तो फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक हंसता है। टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, अब टैप्लो बोल रहा है इन जेंटल इज यानी कि विनम्र, और थ्रोटी वॉइस यानी कि धीमी आवाज में। टैप्लो यू लॉट एट माई लिटिल जोक, यानी टैप्लो तुम मेरे छोटे मजाक पर हंसे। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, मुझे मैं आई मस्ट कन्फेस, मुझे स्वीकार करना चाहिए। दैट आई एम प्लीज्ड, प्लीज मीन्स प्रसन्न हुआ, कि मैं प्रसन्न हुआ। एट द एडवांस ऑफ योर लैटिन हैज मेड, सिंस यू आर रियली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, यानी कि जिसके टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनको ये लग रहा है कि टैप्लो इसलिए हंसा है क्योंकि टैप्लो को जोक समझ में आ गया है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी लैटिन में प्रगति को देखकर। सिंस यू आर रियली हैव अंडरस्टूड, क्योंकि तुम समझ गए। व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो कक्षा के अन्य लोग नहीं समझ पाए। परहैप्स, शायद। नाउ यू, perhaps now you would be good enough, यानी to explain it to them so that they too can share your pleasure। फिर वो कह रहे हैं कि शायद ये अच्छा होगा कि तुम इस मजाक को समझाओ, यानी कि अब शायद तुम समझदार हो कि इस बात को उनको समझा सकते हो। so that they too can share your pleasure, कि वो भी तुम्हारे आनंद में भागीदार हो सकें। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. The door upright is pushed, यानी दाईं ओर जो होता है दरवाजा धक्का देकर खुल जाता है। And Millie Crocker Harris enter, और मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती हैं। She is a thin woman in her late 30s, यानी वो 30 से ऊपर की आयु की एक पतली महिला है। Rather more smartly dressed than the general run of school master's wife, और उन्होंने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं अन्य मास्टर की सामान्य पत्नियों की अपेक्षा सुंदर तरीके से उन्होंने वस्त्र जो है पहने हुए हैं। शी इज वेयरिंग ए केप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, यानी उन्होंने एक केप पहन रखा है। केप एक ड्रेस का नाम है, उन्होंने एक केप पहन रखा है और एक शॉपिंग बास्केट उन्होंने ली हुई है। शी क्लोजेस द डोर, वो दरवाजा बंद करती हैं। एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, और तब खड़ी हो जाती है, वो दरवाजा बंद करती हैं और फिर टैप्लो और फ्रैंक को ध्यान से देखती हुई खड़ी हो जाती हैं। इट्स अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर, इट्स अ फ्यू सेकंड यानी कुछ ही सेकंड होते हैं कि वो उनको देखते हैं। फ्रैंक कह रहे कम अलोंग टैप्लो, फ्रैंक बोला आओ टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, यानी डेस्क के ऊपर से धीरे से आता है। डोंट बी सो सेल्फिश, इतने स्वार्थी ना बनो, एज टू कीप अ गुड जोक, यानी एक अच्छा मजाक रखने के लिए इतना स्वार्थी ना बनो। टेल द अदर्स, दूसरों को बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड। ही ब्रेक्स ऑफ मीन्स रुक जाता है, वो अचानक रुक जाता है। नोटिसिंग मिली, जब वो मिली पर ध्यान देता है। ओ लॉर्ड, हे भगवान। मीन्स क्या था कि वो क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री कर रहे थे, तब तक क्या होता है कि उनकी वाइफ आ जाती हैं। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, यानी फ्रैंक जो है तेजी से मुड़ता है। इट सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, यानी क्या होता है कि वो मिली को देखकर आराम महसूस करता है क्योंकि उसको लगता है कि क्रॉकर हैरिस ही आ गए हैं। तो वो क्या होता है कि तेजी से मुड़ता है और मिली को देखकर आराम का अनुभव करता है। फ्रैंक बोला है ओ हेलो, मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो, मतलब बिना किसी भाव के हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, वो क्या करती हैं साइड बोर्ड के नीचे आती है और टोकरी उस पर रख देती हैं। टैप्लो कह रहा है मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। टैप्लो फिर लेफ्ट में आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है फ्रैंक के और बोला है विस्परिंग फुसफुसाते हुए,
धीरे से वो पूछता है, फ्रैंटिकली मीन्स पागलों की तरह फुसफुसा के पूछता है, डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचते हो? शी हर्ड, उसने सुन लिया। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, वो क्या होता है, आराम से अपना सिर हिलाते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर केप, मिली जो है अपना केप उतारती है, एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और इसको स्टैंड पर, हॉल के स्टैंड पर टांग देती है। आई थिंक शी डिड, मुझे लगता है कि उसने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, शी वॉज स्टैंडिंग यानी वो खड़ी हुई थी, देयर क्वाइट ए टाइम, वो काफ़ी समय से वहाँ खड़ी हुई थी। टैप्लो कह रहा है, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, देयर गोज माई रिमूव। टैप्लो बोल रहा है कि अगर उसने ऐसा सुन लिया, एंड शी टेल्स हिम, और वो उसे बताती हैं, वो उन्हें बता देती हैं, देयर गोज माई रिमूव, कि इस तरह से मेरा परीक्षा फल जो होगा नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। फ्रैंक कह रहा है, नॉनसेंस, बेवकूफ़। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, जो फायर प्लेस है जहाँ पे आग जल रही है, वो उसको उस स्थान से आगे बढ़ता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली जो है बास्केट लेती है साइड बोर्ड से, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, वो मेज की तरफ आती है और अपनी जो बास्केट है उसको वहां पे रख देती है। फिर वो टैप्लो से बोल रही है, मिली टैप्लो से बोल रही है, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि क्या तुम मेरे पति का वेट कर रहे हो? टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस। फिर जो टैप्लो है वो भी मेज की तरफ झुकता है बाईं ओर से और बोलता है, यस, हाँ। मिली, ही इज एट द बरसार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो। मिली कह रही है, अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है कि वो बरसार के कार्यालय में है, बरसार में है, और यहाँ आने में उन्हें कुछ टाइम लग जाएगा। फिर वो कह रही है कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड गो, मैं चली जाती। टैप्लो कह रहा है, डाउटफुली यानी शक के साथ, संदेह के साथ। ही सेड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वॉज टू कम, पार्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से, उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि मुझे आना है। मिली कह रही है, वेल ठीक है, वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। मिली कह रही है कि तुम क्यों, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, क्वार्टर मीन्स होता है एक चौथाई, तो तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं जाते हो? क्वार्टर ऑफ एन आवर तो 15 मिनट्स हुए, तो तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते, एंड कम बैक, और वापस आ जाओ। शी अनपैक समथिंग्स फ्रॉम द बास्केट, यानी वो बास्केट से कुछ चीज़ें निकालती है। टैप्लो कह रहा है, सपोजिंग यानी कि आशा करो, ही गेट्स हियर बिफोर मी, ही गेट्स हियर यानी वो यहाँ आ जाएगा, बिफोर मी मुझसे पहले, यानी वो कह रहे हैं कि बोल रहा है टैप्लो कि अगर ऐसा हुआ कि वो मुझसे पहले आ जाए तो फिर। मिली कह रही है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए बोल रही है, आई विल टेक द ब्लेम, यानी मैं गलती ले लूंगी, आई विल टेक द ब्लेम यानी मैं उस गलती की जिम्मेदार हो जाऊंगी। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, यानी वो क्या करती है, एक प्रेस्क्रिप्शन होता है मीन्स डॉक्टर की दवाओं का जो पर्चा, उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन, तो वो दवाओं का पर्चा बाहर निकालती है। आई टेल यू दैट, यानी मैं तुम्हें ये कहती हूँ, यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, तुम उनके लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, यानी इसको क्या करो, इस नुस्खे को केमिस्ट की दुकान पे लेकर जाओ और इसकी दवाएं लेकर आओ। टैप्लो कह रहा है, ऑल राइट, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, मतलब ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, यानी वो क्या करता है कि सीधे दरवाजे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो था यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।